हेलो सन्नाटो, क्या हाल है अभी सबके? ऑल गुड, वेरी नाइस। तो चलो हम लोग आज अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन का, दैट इज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। तो मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। जो लोग नए आए इस चैनल पे वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। Alright, so let's talk about inclined projectile। सबसे पहले तुम्हें बता दूं, पिछले पूरे 42 साल के इतिहास में, आईआईटी के इतिहास में एक बार क्वेश्चन पूछा गया इंक्लाइन का, और वो भी सब्जेक्टिव में पूछा था 1998 में। बहुत ज्यादा बात या बातचीत बहुत ही निग्लिजिबल होती है इस टॉपिक पे, पर जिनको मोशन इन 2 डायमेंशन में इंटरेस्ट है तो वो इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना। ऐसे और में काफी अच्छे सवाल दे रखे हैं इसके, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग उस टॉपिक की आज बातचीत करते हैं। ओके सन्नाटो, वेरी नाइस। चलो, तो मान लो कि ये अपना इंक्लाइन है ना। ये एंगल ले लेते हैं। अरे टेढ़ा बन गया इंक्लाइन। चलो, इंक्लाइन तो सर टेढ़ा ही होता है, कैसी बात कर रहे हो? अरे सन्नाटो में हॉरिजॉन्टल लाइन की बातचीत कर रहा था। इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं। अपना जो इंक्लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा, है ना। तो मान लो कि हमने एक प्रोजेक्टाइल कुछ यू रफ्तार देके ऐसे थीटा से फेंक दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो इस प्रोजेक्टाइल की कुछ मैक्सिमम हाइट आएगी, कुछ रेंज आएगी अलोंग द इंक्लाइन, और कुछ टाइम पीरियड आएगा। उनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। ठीक, यही अपना। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, इसको एक्स डैश डायरेक्शन मान लो और इसको वाई डैश डायरेक्शन मान लो। ऑलराइट। धरती माता किधर खींचती है? सर नीचे। तो ग्रेविटी किधर लग रही होगी? सर नीचे। इस ग्रेविटी के कुछ कुछ कंपोनेंट्स आएंगे। क्या आएंगे? कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट ये वाला कितना? जी कॉस अल्फा। हाँ कि ना? ए पढ़ा हुआ है ना हमने सन्नाटो। ये अल्फा होगा। अल्फा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा? जी कॉस अल्फा। और ये वाला होगा जी साइन अल्फा कंपोनेंट। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही लिखा। तो भाई साहब इसको थोड़ा घुमा के ऐसा डायग्राम बनाओ। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, एक प्रोजेक्टाइल फेंका, एंगल थीटा, ये कुछ ऐसे जा रहा है, और नीचे को लग रहा है जी कॉस अल्फा और लेफ्ट में लग रहा है जी साइन अल्फा। क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं? बिल्कुल। इसको घुमा के तो बनाया, कोई नई चीज थोड़ी ना बना दी। हाँ कि ना सन्नाटो? यस सर, बात तो सही कह रहे हो। तो ये अपनी कोई नई दुनिया है जिसमें ग्रेविटी नीचे की ओर भी लगती है और लेफ्ट में भी लगती है। अच्छा सर, कोई नई दुनिया है ये। बिल्कुल। तो नीचे को जो ग्रेविटी लग रही है वो जी कॉस अल्फा, और लेफ्ट में जो लग रही है वो जी साइन अल्फा। इसमें तुम्हारी एक्स डैश डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बिकॉज देयर इज एन एक्सेलरेशन। हाँ कि ना सन्नाटो? समझ में आया? ऑलराइट। तो जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था वो होता था 2u साइन थीटा बाय जी होता था। लेकिन भाई साहब यहां की ग्रेविटी जी नहीं है। कितनी है? कितनी है? जी कॉस अल्फा। तो यहां पे जी कॉस अल्फा लिख दो। अरे सन्नाटो, जो अपनी ग्रेविटी हम तो वो लिख देंगे। आ गया टाइम। सही बात, क्योंकि टाइम में हम लोग वाई एक्सिस की चर्चा करते हैं, और वाई एक्सिस में ग्रेविटी कितनी है? जी कॉस अल्फा। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम लोग टाइम की चर्चा, वाई एक्सिस की चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर। मैक्सिमम हाइट क्या होती थी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती थी। हाँ कि ना? बिल्कुल। लेकिन यहां पे g की जगह क्या रख देंगे? जी कॉस अल्फा। जी कॉस अल्फा। चमका सन्नाटो? तो ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कहां पे? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे। कोई दिक्कत परेशान? पक्का? ओके। मुद्दा है रेंज का, कि रेंज कैसे निकाली जाए। जो हम लोग वहां पे रेंज निकालते थे अपने नॉर्मल इंक्लाइन, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहां पे हम लोग एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते थे, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलेरेशन था ही नहीं। अरे यहां पे तो एक्सेलेरेशन है। यहां पे एक्सेलेरेशन ही है, डिसेलरेशन है, वो इसको घटाएगा।
या फिर मैं बोल दूं एक्सेलरेशन माइनस जी साइन अल्फा है, हाँ कि ना? अरे भाई साहब एक्स में जाते हुए वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली ना, क्योंकि देयर इज सम एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। चमका। तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इन एक्स इज माइनस जी साइन अल्फा। कितना? माइनस जी साइन अल्फा। तो रेंज इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। सही लिखा ना? सही लिखा ना? सही। ये बन गई तुम्हारी रेंज, कहानी होगी समाप्त। दिस इज योर रेंज। सारे एंगल तुम्हें पता होंगे, सारी वेलोसिटीज वगैरह तुम्हें पता होंगी, टाइम की वैल्यू ऊपर से पुट करनी है यहां पे, समाप्त हो गई रेंज। तो ये हो गया अपना इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? तो ये तो वो केस हुआ जब हमने इंक्लाइन के ऊपर ऐसे प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन फेंका। अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूं तो क्या होगा, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये छाप लिया, समझ में आया ना? कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, बड़ा आसान है। अगर अपने को 1D के सारे फंडे क्लियर हैं तो अपना प्रोजेक्टाइल 2D पूरा क्लियर है, पूरा 1D क्लियर है, 2D पूरा क्लियर है। बस चमका सन्नाटो मिटा दूं। ऑलराइट, अभी डाउन द इंक्लाइन की चर्चा करते हैं। कैसे? मान लो कि ये अपना प्रोजेक्टाइल, वही अल्फा एंगल, मैंने यहां से कुछ फेंका थीटा एंगल, तो ऐसे लैंड कर गया। इस केस में वही रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम वगैरह वगैरह की बातें। तो ये अपनी मान लो एक्स डैश, इधर को ही मान लेते हैं, ये अपनी एक्स डैश डायरेक्शन, ये अपनी वाई डैश डायरेक्शन। तो अपना जो डायग्राम बना, ये एक्स डैश वाई डैश डायग्राम कुछ ऐसा बना, हाँ कि ना? ये तुम्हारा यू, ये तुम्हारा थीटा, नीचे की ओर जी कॉस अल्फा, इधर की ओर जी साइन अल्फा। सही बात। देखो टाइम ऑफ लाइट तो वही आएगा, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। अरे क्या हो गया मार्कर को, इंक नहीं है क्या इनमें? खाली होगा इस सन्नाटे। ओके, मैक्सिमम हाइट तुम्हारा आएगा वही u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कॉस अल्फा, हाँ कि ना? रेंज की बात करते हैं। क्या रेंज में तुम्हें एक्सेलरेशन, इसकी रफ्तार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इधर को है और एक्सेलरेशन भी इधर को है। क्या रेंज विल बी रिटन एज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स विच इज u cos थीटा into time t plus half acceleration is positive because it is increasing the speed g sin alpha t square। अरे हाँ कि ना? सही तो लिखा। अरे सही तो लिखा सन्नाटो, समझ में आया? चमका पक्का। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, इंक्लाइन इतना ही करेंगे ना। प्रैक्टिस करने के लिए एससीओ में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखो। अपना एक इंक्लाइन है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। हमने एक बॉडी 50 मीटर पर सेकेंड एंगल 30 डिग्री पे फेंक दी। फाइंड द टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज अलोंग द इंक्लाइन। ये बताना है। बताओ, अरे बताओ सन्नाटो, बताओ बताओ बताओ। हो गया सॉल्व? देखते हैं। तो टाइम ऑफ लाइट तो बड़ा सिंपल है, t इज इक्वल टू 2 इंटू यू इंटू साइन 30 डिवाइड बाय g cos 30। कितना आया? देखो g ने 50 को 5 से मार दिया, ये 10 हो गया। 10 इंटू हाफ रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू 10 बाय रूट 3 सेकेंड। अरे सही किया है, कैलकुलेशन सही लग रही है। तो 10 बाय रूट 3 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर 2500 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g cos अल्फा। हे भगवान, ये 2 से 2 कट गया, 10 से 10, 4 किससे कटेगा भगवान जाने। ये 2 लिख लो, ये 125 लिख लो, ये आ गया 125
बाय 2√3 मीटर, सही करा मैंने, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, सही करा, डिवाइड बाय 2g cos 30, सही करा सही करा सही करा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी ठीक लग रहा मेरे को, हाँ ठीक ही लग रहा मेरे को। तो ये तुम्हारी मैक्सिमम हाइट आ गई, ये वाली, हाँ कि ना। अच्छा अब बतानी है अपने को रेंज अलोंग द इंक्लाइन, रेंज अभी बता देते हैं। रेंज क्या होगा, देखो इसमें जो अपना एक्सलेरेशन है ना जी साइन अल्फा, वो इसकी रफ्तार घटा रहा है क्योंकि एक्सलेरेशन इधर को लग रहा है, इधर को, और ये प्रेक्टल इधर को जा रहा है, इधर को, तो एक्सलेरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट है, तो रफ्तार घटेगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, रेंज कैसे आएगी, रेंज आएगी u cos 30 यानी कि 50 इंटू √3/2 इंटू टाइम पीरियड, हाँ सर, प्लस हाफ एक्सलेरेशन, ए इधर को है तो माइनस लिया जाएगा, कितना g cos 30, हाँ सॉरी g sin 30, इधर को g sin 30 अलोंग द इंक्लाइन g sin 30, तो -10 इंटू हाफ इंटू टी स्क्वायर इज 100/3, √3 से √3 कट गया, 2 से 5 कट गया, ये बन गया 250, माइनस ये कट गया 25, कितना बच गया 250/3, हाँ कितना आ गया 500/3 मीटर्स, यही है ना रेंज। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तुम्हें पता ही है मेरी कैलकुलेशन माशाल्लाह बहुत ही तगड़ी है। तो सो दे अपना क्वेश्चन हो गया। ऐसे तुम डाउन द इंक्लाइन भी कर सकते हो और बाकी कहानियां भी कर सकते हो अबाउट द इंक्लाइन, बहुत टॉप चीज नहीं है ये, बट इसके ऊपर मेंस और नीट में तो क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। ऑलराइट, तो सो ये था अपना इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, होपफुली इंटरेस्टिंग है, मजा आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव मोशन की बातचीत करेंगे। रिलेटिव मोशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफी चीजें आसान हो जाती हैं रिलेटिव मोशन की बातचीत करने के बाद। ऑलराइट, सो जो बच्चे नए हैं सबसे आगे बटन दबा के और घंटी बजाना है, ठीक है। और अपना टेलीग्राम चैनल है नीचे और इंस्टाग्राम चैनल भी है, दोनों ज्वाइन कर लो, मजेदार बातें करेंगे, ठीक। सो आई सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा।